1895 की एक ठंडी सर्दियों की रात थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में हवा में ठंडक और चुप्पी थी। केवल एक छोटी सी झोपड़ी से निकलने वाली लालटेन की मध्यम रोशनी रात के अंधेरे को चीर रही थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत, दादी माँ, अपनी पोती कमला के साथ बैठी थी। कमला 20 साल की एक सुंदर युवती, अपनी दादी की कहानियों में खोई हुई थी। दादी माँ की आंखों में समय की गहराई थी और उनके हाथ में एक पुरानी तांबे की लालटेन थी जिसकी सतह पर समय के निशान थे। कमला, ये लालटेन साधारण नहीं है, दादी माँ ने धीमी आवाज में कहा। उनकी उंगलियां लालटेन की ठंडी सतह पर फिर रही थीं। ये हमारी कई पीढ़ियों की कहानी कहती है। जब हमारे पूर्वज पहाड़ों से इस गांव में आए, तब ये लालटेन उनके साथ थी। इसने उन्हें रात के अंधेरे में रास्ता दिखाया, तूफानों में उनकी रक्षा की और भूख की रातों में उन्हें उम्मीद दी। कमला ने लालटेन को ध्यान से देखा। उसकी रोशनी कम थी, लेकिन उसमें एक गर्माहट थी जो कमला के दिल को छू गई। दादी माँ, यह इतनी पुरानी है फिर भी चमकती है, उसने पूछा। हाँ बेटी, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लालटेन कभी नहीं मरती क्योंकि इसे जलाने वाले का दिल जीवित रहता है। इसे संभाल कर रखना, एक दिन ये तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। कमला ने लालटेन को अपने हाथों में लिया। उसका वजन उसे भारी लगा, जैसे उसमें कई पीढ़ियों की कहानियां और दुख भरे थे। उसने सोचा, क्या वह इस लालटेन की जिम्मेदारी उठा पाएगी। वह एक सपने देखने वाली लड़की थी जिसे गीत गाना और कहानियां सुनाना पसंद था, लेकिन अब वह शादीशुदा थी। रम्मू, उसका पति, एक मेहनती किसान था जो उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी दुनिया खेतों और मेहनत तक सीमित थी। अगले दिन कमला और रम्मू को एक दूर के गांव कालापुर में जाना था। रम्मू ने वहां एक छोटा सा खेत खरीदा था जहां वे अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। कमला का दिल भारी था। वह अपने गांव, अपनी दादी माँ और अपनी छोटी छोटी खुशियों को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन रम्मू का उत्साह देखकर उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया। सुबह की पहली किरण के साथ वे बैलगाड़ी पर सवार हुए। कमला ने अपनी दादी माँ से विदा ली और लालटेन को अपने सामान में सावधानी से रखा। रास्ता लंबा और धूल भरा था। हवा में गर्मी थी और सूरज आसमान में चमक रहा था। रम्मू ने कमला का हाथ थामा और कहा, कमला, यह नई शुरुआत है। हम मिलकर एक सुंदर जिंदगी बनाएंगे। कमला ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन उदास था। उसे अपनी दादी माँ की बातें याद आ रही थीं। लालटेन कभी नहीं मरती, उसने धीरे से खुद को दोहराया। उसने बैलगाड़ी के पीछे रखे सामान की ओर देखा, जहां लालटेन चुपचाप पड़ी थी। उसे लगा जैसे वह लालटेन उससे कुछ कह रही हो, शायद ये कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। कालापुर पहुंचने पर कमला को वहां की सादगी ने चौंकाया। गांव छोटा था और खेत सूखे और बंजर थे। उनकी झोपड़ी एक छोटी सी मिट्टी की दीवारों वाली जगह थी जिसमें हवा और धूल आसानी से घुस आती थी। रम्मू ने उत्साह से खेत की मिट्टी को छुआ और कहा, यहाँ हमारी मेहनत रंग लाएगी कमला। पहली रात जब अंधेरा गहराया, कमला ने लालटेन जलाई। उसकी छोटी सी रोशनी ने झोपड़ी को एक घर का एहसास दिया। रम्मू ने उसे देखा और मुस्कुराया। ये लालटेन कुछ खास है ना? उसने कहा। हाँ, कमला ने जवाब दिया। यह मेरी दादी माँ की आत्मा है। ये हमें रास्ता दिखाएगी। उस रात कमला ने लालटेन की रोशनी में एक पुरानी कहानी सुनाई जो उसकी दादी माँ उसे सुनाया करती थी। रम्मू ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक चमक थी। कमला को लगा कि शायद ये लालटेन उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले सालों में ये लालटेन न केवल उसकी झोपड़ी को रोशन करेगी, बल्कि उसके बच्चों और उनकी उम्मीदों को भी जीवित रखेगी।